विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर गौतम गंभीर जैसा कोच ना हो तो उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा किसी और कोच के लिए। ये दावा किया है एक एक्स क्रिकेटर ने, मुनाफ पटेल नाम है उनका, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हिस्सा रह चुके हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं हमारी टीम इंडिया के लिए, कई मैचेस वो जिता चुके हैं और उन्होंने एक ऐसी बात कही है। लोग लगातार, हम लोगों ने भी बात की थी सर से, कल बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इस तरीके की बात कही है और उन्होंने पूरा बताया है कि क्यों गौतम गंभीर जो है इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, उन्होंने नाम लेके कहा है कि अगर गौतम गंभीर नहीं होता तो आपको लगता कि क्या कोई और जो है वो उनके ईगो को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोचेज आए, बहुत सारे कोचेज गए, लेकिन जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं उतना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आप उनको अगर कप्तानी से हटा रहे हो या टीम से हटाने की बात चल रही है तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर जो है अभी भी परफेक्ट चॉइस है, जिस तरीके से मुनाफ पटेल ने दावा किया है? नहीं तो मुनाफ पटेल को ये भी बताना चाहिए ना कि जब गैरी कर्स्टन कोच थे 2011 वर्ल्ड कप में, तब भी विराट खेल रहे थे, उस टीम में मुनाफ पटेल थे। तो वहां पर विराट कोहली का क्या ईगो क्लैश हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आती है, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उस समय कोच शायद बदला जा चुका था। उस समय कोई डंगन क्लैश फ्लेचर नहीं आए था। थे। वही कह रहा हूं, हाँ। उस समय कोई क्लैश नहीं था। फिर समय के साथ साथ कोचेस तो बदलते चले गए भारतीय टीम में। उसमें अनिल कुंबले भी कोच बन के आए, रवि शास्त्री भी बन के आए, राहुल द्रविड़ भी बन के आए। तो किसी ने तो आज तक कंप्लेन नहीं करी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ईगो दिखाते हैं। तो मुनाफ पटेल को वो ईगो कहाँ से दिखा है और क्यों इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो मुनाफ पटेल को ही बताना पड़ेगा। जी। क्योंकि जब आप कोई चीज बोलते हैं तो उसके पीछे की जो कहते हैं ना बेस है, उसको तो आपको बताना पड़ेगा ना। ऐसी हवा में आके आपने तीर चला दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का ईगो बहुत बड़ा है और उसको मैनेज करने के लिए गौतम गंभीर जैसा कोच चाहिए। अगर एक भी कोच आके ये कहता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर में ईगो है, अभी तक 2011 ऑनवर्ड्स अब देख लीजिए, 15 साल हो गए। 15 साल में 6 से 7 कोचेस बदले जा चुके हैं इंडियन टीम में, और किसी ने भी आज तक ये तो नहीं कहा है कि ये दोनों खिलाड़ी ईगो रखते हैं या ये दोनों खिलाड़ी कमरा बंद कर लेते हैं होटल पहुंचते ही या ड्रेसिंग रूम जाते ही वो अपनी कुर्सी अलग लेके बैठ जाते हैं, या अलग तरीके की गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, बुरी टीम अलग करती है। कम से कम 10 दौरा तो मैंने कवर किया है, मतलब इंडिया में भी कवर किया है, बाहर भी। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया, और रिसेंटली जब उन पे इल्जाम लगा था मैं वहीं था, जब ये बोला गया कि विराट कोहली अलग गाड़ी लेके गए। कोई गाड़ी लेके नहीं गए थे वो खाली वहां से उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन से फ्लाई किया। वो फिर उसके बाद वो बस में टीम के साथ जुड़े एयरपोर्ट पे, मेलबर्न एयरपोर्ट पे, और फिर टीम बस में गए। तो ये बेकार की बात है किसी खिलाड़ी के बारे में, मतलब ऐसा कह देना, हाँ, हाँ। ऐसा कहना, मतलब या तो आप प्रूफ दीजिए ना जो कह रहे हैं, तो फिर तो माने। मुनाफ पटेल के बारे में भी 10 तरीके की बातें होती है। ये वो कि टीम में कैसे आए, फिर टीम से कैसे चले गए, या टीम में जब आए थे तो 145-50 की रफ्तार पे गेंद डालते थे, वर्ल्ड कप खेले थे तो 130 नहीं क्रॉस हो रहा था। तो ऐसी चीजें जब होती है तो फिर मतलब अपना भी गिरेबान झांकना चाहिए जब आप किसी के बारे में बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और ये जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो बात की है, तो रोहित शर्मा को लेके तो नहीं, लेकिन विराट कोहली को लेके जो ये चीजें निकल के सामने आ रही थी, पहली बात कि 2011 के वर्ल्ड कप में शायद वो उतने बड़े स्टार नहीं थे, एक युवा प्लेयर के तौर पे आए हुए थे। और अब जो बात इन्होंने कही है अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि विराट को आप देख लो उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग से लेके कि वो कितने पॉपुलर हो चुके हैं, तो इस वजह से उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज की कोच रहते हुए अनिल कुंबले से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे थे और ये बात सबके सामने आ गई थी। तो क्या ये सब चीजें जो है वो उनको लेते हुए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं? नहीं तो रोहित को लेके मैंने नहीं सुना है, लेकिन देखिए, विराट को लेके कई बार ऐसा। अनिल कुंबले और गौतम गंभीर के कैरेक्टर और उनका जो क्रिकेट में कद है वो एक जैसा है। हाँ। पर अगर अनिल कुंबले से नहीं बनी तो 100% श्योर था कि गौतम गंभीर से भी नहीं बनेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। बाकी के कोचेस जो काम किया है विराट के साथ, रवि शास्त्री ने काम किया इतने साल, राहुल द्रविड़ ने काम किया, उन्होंने कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। तो जब आपका ईगो बहुत बड़ा होता है, अनिल कुंबले देखिए एज अ क्रिकेटर बहुत बड़े थे और बहुत बड़े बिल्कुल। मैच विनर हैं, और शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। लेकिन उनका कद इतना बड़ा था कि वो क्लैश कर रहा था। तो जब आप विराट के कद के बराबर होंगे, क्लैश करेगा, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। वही बात गौतम गंभीर के साथ थी। तो बिल्कुल। गौतम गंभीर के साथ तो क्लैश है, तो उल्टा बोल रहे हैं। हाँ। वो तो ये बताना चाहिए कि हाँ, रवि शास्त्री से क्लैश क्यों नहीं हुआ या राहुल द्रविड़ से क्लैश क्यों नहीं हुआ। उन्होंने विराट को फ्रीली करने दिया काम, और सबसे ज्यादा तो बड़े स्टार वो तब थे जब वो कप्तान बने 2018 में। तो अगर इनको ईगो ही दिखाना होता, 2018 में सबसे ज्यादा शिकायत आनी चाहिए थी जब वो कैप्टन थे। अभी तो एक नॉर्मल प्लेयर की तरह खेल रहे हैं, और उनको नॉर्मल प्लेयर की तरह उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ जो भी आगे जब कप्तानी उन्होंने छोड़ी है, तब से वैसे ही खेलते रहे। अब वो देखने का नजरिया अलग अलग है। विराट का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, कोई भी आएगा तो इनिशियली जो है, मुनाफ पटेल मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा जानते हैं विराट कोहली के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में। वो भरूच में रहते हैं, एक छोटे से गांव में रहते हैं,
वो पहले आके अभी रिसेंटली कमेंट्री ज्वाइन किया है उन्होंने, कमेंट्री टीम। तो थोड़ा मुझे लग रहा है पहले प्लेयरों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। गौतम गंभीर के बारे में उतनी तारीफ कर रहे हैं, अब उसके पीछे का कोई लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक। और ठीक, आप गौतम गंभीर की तारीफ करें, उनको आप 2040 तक कोच बना दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी प्लेयर को कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे कि विराट और रोहित को मैनेज कर रहे हैं इसलिए आप उनको कोच बना के रखिए, मतलब टीम हारती रहे कोई दिक्कत नहीं है, गौतम गंभीर और विराट और रोहित को मैनेज कर रहे हैं इसलिए आप उनको खिला लेंगे। जी बिल्कुल, ये एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ या लोग भी समझना चाह रहे हैं कि जब ऐसी, और ड्रेसिंग रूम को लेकर मैंने पहले भी कल भी बात की थी कि जब ऐसे ड्रेसिंग रूम होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जैसे अभी विराट सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से लेके क्रिकेट में भी देख लो कि वो एक स्टार हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा है। रोहित शर्मा ऑलरेडी एक स्टार हैं, जसप्रीत बुमराह इस टीम में एक स्टार हैं जो जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ईगो क्लैशेस वहां पे चलने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कैप्टनशिप को लेके कोई किसी को कैप्टन बना दिया गया तो उसको लेके ये प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर कुछ ऐसा कि नहीं मतलब जो हमारा डिसीजन है वो चलेगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ रॉब चलता है? आपने कुछ ऐसी स्टोरीज देखी है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक ऐसा। मतलब मैं तो रिसेंटली जब रोहित शर्मा को लास्ट टेस्ट मैच में ड्रॉप किया गया तभी वो प्रेशर क्रिएट गौतम गंभीर की वजह से हुआ था कि आपसे रन नहीं बन रहा है, और कप्तान को ही ड्रॉप कर दिया था वहां पे। बिल्कुल। तो ये अगर ईगो क्लैश होता तो रोहित कहते नहीं मैं खेलूंगा, मैं कैप्टन हूँ, मैं क्यों ड्रॉप होऊंगा। तो ये तो जो प्रमाण है सबके सामने है वो। और ये देखिए, जब तक आप कोई चीज देखते नहीं है ड्रेसिंग रूम, ना हम जाते हैं ना जो बोल रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम में रिसेंटली गए होंगे, क्योंकि अलाउ ही नहीं है जाना। तो ये कहना भी बेकार है कि मैं ड्रेसिंग रूम को जानता हूँ। ड्रेसिंग रूम आप तब जानते थे जब 2011 में खेलते थे, 15 साल हो चुके हैं, और इन 15 सालों में ड्रेसिंग रूम तो छोड़िए, डगआउट तक नहीं गए होंगे। तो और वो भी डगआउट में गए हैं तो आईपीएल के रिसेंटली दिल्ली टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो मेरे लिए मतलब इस तरह के बयान के कोई मायने नहीं रखते हैं। वो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए आप तारीफ करें और उसके आड़ में 10-12 क्रिकेटर्स को घसीट ले, जो ठीक बात नहीं है। क्रिकेटर्स को घसीटने की बात आप जब कर रहे हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट एनसीए को लेके भी दिया है कि वहाँ जो है मतलब जो भी फिजियोज हैं या फिर और भी जो लोग हैं वहाँ पे वो ढंग से काम नहीं करते, और प्लेयर्स जो है वहाँ पे जाने से डरते रहते हैं। क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं ना, वीवीएस लक्ष्मण की तरह मुन्ना पटेल को बना देना चाहिए कि आप जाइए, आप जरा क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस को सही तरीके से चलाइए, क्योंकि मुन्ना पटेल का कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, वो क्रिकेट को बहुत बेहतर समझते हैं, और उनसे ज्यादा क्रिकेट किसी ने खेली नहीं है। मतलब बिना सिर पैर की बात करें, और वो कैसे वो कह रहे हैं क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस इतने जब से बना है, इतने क्रिकेटर्स बने हैं, इतने क्रिकेटर्स का रिहैब हुआ है वहाँ पे। पहले आप रिजल्ट देखें, वहाँ का परसेंटेज देखें, कितने प्लेयर आ रहे हैं, अंडर 19 से कितने प्लेयर आपके ट्रांसफॉर्म हुए हैं सीनियर क्रिकेट में। मतलब कुछ भी आगे बोल देना, ये खाली कि मेरे बारे में लोग बात करना शुरू कर दें, मतलब मुझे समझ नहीं आया। और मुन्ना पटेल वैसे बहुत कम मैंने देखा स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ताकि लोगों की चर्चा में आए, तो चर्चा हो रही है उनकी। जी बिल्कुल, चर्चा होने की बात हो रही है। और मुनाफ पटेल का एक और जो इस तरीके का जो स्टेटमेंट रहा है, वो जसप्रीत बुमराह को भी आगाह कर रहे हैं कि जो जिस स्पीड से आप बॉल डाल रहे हैं तो उस स्पीड पे जो है कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर के लिए दिक्कत हो जाती है। तो जो जसप्रीत बुमराह को हम लोग आज देख रहे हैं, वो अपना याद आ रहा होगा जब एमआरएफ साहब, मैं आपको बताता हूँ उनकी कहानी, जब आया ना वो पेस बॉलिंग एकेडमी में उनको सेलेक्ट किया गया, 140 प्लस पूरे इंडिया में तहलका मच गया कि एक ऐसा बॉलर आ रहा है भरूच एक्सप्रेस जो आके बस बल्लेबाजों को उड़ा देगा। और जब वो आए और इंडिया के लिए पहली बॉल खेला उन्होंने, 135 सुपर गेंद नहीं डाल पाए वो, मतलब उन्होंने सर पटक डाला। 135 सुपर इंग्लैंड के अगेंस्ट शायद मैच था ना वो, कभी उनका 145 प्लस गया नहीं। वहां नेट पे उन्होंने फाड़ा है, नेट पे तो 4 कदम आगे निकल के फेंकना है, तो आप किसी भी बल्लेबाज को तोड़ दीजिए। लेकिन जब नो बॉल का क्राइटेरिया आता है और जब डंडे रख दिए जाते हैं ना नेट पे कि पैर आपको पड़ेगा तो पैर टूटने के चांसेस है, देन वहां समझ आती है आपको। तो मतलब वो अपनी कहानी बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि मेरी स्पीड खत्म हुई तो मैं खत्म हो गया। तो वैसे ही अब जसप्रीत बुमराह के लिए बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे हो। तो जाते जाते एक चीज की जो बात इन्होंने कही है, क्योंकि लोग जो है अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं और उसमें भी एक एक्स क्रिकेटर जो ड्रेसिंग रूम जो है इन सब के साथ शेयर कर चुके होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का मुनाफ का जो स्टेटमेंट है, लोगों को इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी जो वो कहानी बताए ना? मैं उन क्रिकेटर्स के बहुत खिलाफ रहता हूँ जो आगे ना वो कहते हैं फुलझड़ी लगा के और साइड हो लेते हैं। फुलझड़ी क्यों जला रहे हो? आपको पता ही नहीं कुछ किसी के बारे में। मतलब मैं 100 कहानी ऐसे बता दूं मैं जिसका कोई बिना सिर पैर होगा, क्यों मैं इंटरनेशनल कवर करता हूँ क्रिकेट, तो मैं आगे बताना शुरू कर दिया मैंने तो यार मेलबर्न में ये देखा, मैंने लंदन में ये देखा, मैंने मैनचेस्टर में ये देखा। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं बोलने का तो कुछ भी बोलो कि आज ये क्रिकेटर इसके साथ घूम रहा था, ये क्रिकेटर इस रेस्टोरेंट में बैठा था। प्रूफ तो चाहिए ना उसके लिए। आपने अगर फुलझड़ी जलाई है तो फिर उसको प्रॉपर आप बताइए आगे कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। आगे ये कह देना कि ये कोच है और ये इसके अलावा कोई हैंडल ही नहीं कर सकता। तो रिंग मास्टर थोड़ी ना रखना है हमारे यहाँ। इंडियन सर्कस चल रहा है क्या क्रिकेट में?
कि एक रिंग मास्टर है और वही खाली खिलाड़ियों को चला सकता है। उसी के बाद हंटर है, बाकी सारे बेकार थे। राहुल द्रविड़ बेकार, रवि शास्त्री बेकार, ग्रेग चैपल बेकार, सॉरी गैरी कर्स्टन बेकार, ग्रेग चैपल तो बेकार थे ही। हाँ, तो ग्रेग चैपल को ऐसे लेके, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि ग्रेग चैपल ने ही उस चीज को चेंज किया था कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो हम युवा प्लेयर्स को ज्यादा देंगे। यहाँ पे बहुत नहीं तो क्या प्लेयर्स ने किया उनकी उसके बाद? तारीफ उसके भी बाद हम की। वर्ल्ड कप जीते हाँ 2011, तो सारे सीनियर खिलाड़ी खेल बिल्कुल रहे थे उसमें। बिल्कुल। कोई ऐसा उन्होंने वही है ना, जबरदस्ती की हवा छोड़ना कि मैं आके चेंज कर दूंगा। ये एक होता है ना जो दिमाग में बैठा होता है कि मैं आके एक नई कहानी लिख दूंगा। कहानी वानी आप उसी कहानी को आगे ले जाते हैं, तो बीच का चैप्टर थोड़ी गायब कर देंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि वो आके कहानी नहीं लिखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये जिस तरीके से मुनाफ पटेल का जो स्टेटमेंट आया है, इस पे हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से उन्होंने विराट और रोहित का नाम लेते हुए ये कहा कि अगर गौतम गंभीर नहीं होते तो ड्रेसिंग रूम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आगे के लिए भी इन्होंने कहा है कि अगर वो जाते भी हैं तो फिर ये जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएँगी हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।